गाइस, सभी को गुड मॉर्निंग। आई होप आपका हमारे रोड ट्रिप में मज़ा ही आ रहा होगा। पहले हमने श्री तिरुपति बालाजी के दर्शन लिए, उसके बाद हम लोग गए मीनाक्षी टेम्पल। अभी यहाँ से जा रहे हैं हम लोग रामेश्वरम की तरफ। तो अभी फ़िलहाल हम लोग चेकआउट किया हमने होटल से। अभी जस्ट हम लोग रामेश्वरम और मीनाक्षी टेम्पल के बीच में ही है। ये देखिए गाइस, अभी हम लोग यहाँ पे हैं। मीनाक्षी टेम्पल के दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ पे स्टे किया था हमने, जो कि बहुत खूबसूरत लॉज है सच में। मीनाक्षी टेम्पल से रामेश्वरम कुछ करीब 170 किलोमीटर है। तो अभी हम लोग ने ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर पार करने के बाद हम लोग ने होटल में रात को चेक इन किया था। रात को हम लोग ने चेक इन करने की वजह से नाइट शूट में कुछ कर नहीं पाया। तो फिर ये डेस्टिनेशन भी आप देखना, बिल्कुल मिस ना करें। बहुत खूबसूरत जगह है रामेश्वरम। हम सब लोग रेडी है जाने के लिए। बस थोड़ा सा चाय नाश्ता करके हम लोग बढ़ रहे हैं रामेश्वरम की तरफ। आप भी वीडियो में कंटिन्यू रहिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। हमारी तीसरी मंजिल का अनुभव करने हमने सफर की शुरुआत कर दी। ऊंचे ऊंचे पेड़ से घिरे रास्तों से गुजरते वक्त मुझे ग्रीनलैंड देश में घूमने की फीलिंग्स आ रही थी। आगे बढ़ ही रहे थे तभी अचानक हमारे पेट में चूहे और कौवे ने आपस में कुश्ती खेलनी शुरू की। इसलिए हमने एक जगह चटाकेदार नाश्ता किया जिसमें कोई भी चटक नहीं थी। उसके बाद फिर से हम लोग रास्ते पर आ गए, जो कि हमारी मंजिल की ओर जाता है। तभी नारियल के पेड़ों की पूरी फौज देखकर हमारा अंग अंग खुशी से झूम उठा और हमने गाड़ी के स्वर्ग का दरवाजा खोल दिया। उस दरवाजे में से एक फरिश्ता बाहर निकला, जो कुदरत की खूबसूरती को देखकर मन ही मन खुशी से झूम रहा था। तभी अचानक हमारी लैम्बोर्गिनी कार बुलेट के स्पीड से आगे निकल गई। फास्ट एंड फ्यूरियस की टीम को ट्रेनिंग देने वाले हम भी कैसे पीछे रहता है। तभी मेरी नजर पानी के ऊपर तैरने वाले मछली पर पड़ी और नोटिस किया कि पानी ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है। फिर अचानक बादलों ने हम पर पानी का हमला कर दिया, लेकिन हम उसे चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी मेरी नजर इस ब्रिज पर पड़ी। यह है पाम्बन ब्रिज, जो कि भारत का ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक ब्रिज है। 1964 में एक बेहद खौफनाक तूफान की वजह से धनुषकोडी जाने वाली एक ट्रेन 603 इस भयंकर तूफान का शिकार हो गई। इसमें काफी सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई। ठीक उसी के सामने मछली की पूरी फौज हम पर हमला करने को तैयार खड़ी थी। फिर हमने अपनी सफेद टैंक रोक दी और उनको टाइम प्लीज बोलकर हमारे जाबाज साथी एक दूसरे की फोटो खींचने में व्यस्त हो गए। और तभी वहाँ हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज से मुलाकात हो गई, लेकिन फिर पता चला वो तो मेरा ही परम मित्र है। बिना भटके अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगे। तभी हमें स्वर्ग जाने का रास्ता दिखाई दिया। इसी को देखने हम फिर से गाड़ी के स्वर्ग द्वार से बाहर आ गए। तभी पता चला कि अभी हमारी मंजिल दूर नहीं है। देखते देखते फाइनली हमारी मंजिल हमारे सामने खड़ी थी, भारत की आखिरी जमीन धनुषकोडी। यहाँ आकर पता चला कि इस रास्ते को ही राम सेतु कहा जाता है। 7000 साल बाद राम सेतु कुछ ऐसा दिखता था। ये जानकर हम उदास हो गए, क्योंकि हमें लगा था कि यहाँ राम युग प्राचीन काल की कुछ चीजें दिखाई देगी। तभी कुछ खाकर अपने आप को शांत करने का सोचा, लेकिन यहाँ तो सिर्फ मछली और उनका खानदान ही खाने में मिल रहा था। तभी मेरी नज़र सफ़ेद रेगिस्तान पर पड़ी और मैं वहाँ प्राचीन खजाने की खोज करने लगा। और आखिर मुझे हजारों साल पहले प्राचीन खेकड़े की खाल मिली। फिर हमारे महान संशोधन मित्र मैदान में आ गए और आते ही एक बेशकीमती शंख उनके हाथ लगा। लेकिन और ढूंढने पर कुछ न मिलने के कारण हमने इसी को बेचकर करोड़ों कमाने का फैसला किया। दूसरी तरफ अपने हाथों से बनाए गए मौल्यवान चीजें बिना किसी सिक्योरिटी के खुलेआम बेचे जा रहे थे। एग्जीबिशन खत्म करके हम लोग श्रीलंका की ओर आगे बढ़े, लेकिन वहाँ ऑलरेडी बहुत भारतवासी इकट्ठा हुए थे, क्योंकि नीले समंदर ने हमें रोक रखा था। तभी मैंने बिजली से तेज गति से वहाँ मौजूद लोगों को अपनी सेल्फी लेने का मौका दिया। ये वही जगह है जहाँ से रावण की लंका पहुँचने के लिए 7000 साल पहले वानर सेना ने राम सेतु का निर्माण किया था। यहाँ से श्रीलंका केवल 18 किलोमीटर है। रावण का नाम सुनते ही हमारे एक मित्र को पता नहीं क्या हो गया। यहाँ आना हमारा सपना था और ये जगह सपने से कम नहीं थी। खुले आसमान के नीचे नीले समंदर को देखते हुए एहसास हुआ कि जिंदगी में खुश रहना किसे कहते हैं। इसी खुशी के साथ हम लोग चल पड़े रामेश्वर मंदिर के दर्शन करने, जो कि धनुषकोडी से केवल 20 किलोमीटर दूर स्थापित है। मेन रोड पर हमसे मिलने के लिए लोगों ने बड़ी ट्रैफिक कर रखी थी, इसलिए हम लोग पतली गली यानी शॉर्टकट से आगे बढ़ने लगे। और देखते ही देखते हमारी मंजिल खुद चलकर हमारे सामने आ गई। ओके, तो फाइनली गाइस हम लोग रामेश्वरम टेम्पल पहुंच गए। यहाँ पे अभी जस्ट पहुंचे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं दर्शन के लिए। एज यूजुअल यहाँ पे भी मोबाइल अलाउड नहीं है, तो अभी मोबाइल सबके यहाँ पे गाड़ी में जमा करके हम लोग जा रहे हैं दर्शन के लिए।
ये था हमारे जर्नी का तीसरा शानदार सफर। पहले के अगर 2 पार्ट आप देखने में अनलकी थे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके खुद को लकी बना सकते हैं। तो ये सफर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले और उसी के साथ लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला पार्ट आप मिस ना कर पाए। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।